नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एसएनसी के प्यारे से प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। जो बच्चा पहली बार हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ रहे, एसएनसी प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ रहे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उन सभी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म रहने वाला है जो कि अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं। फटाफट एक बार वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा बेटा, साथ के साथ वीडियो को लाइक जरूर करते रहें। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही तो लाइक जरूर करें। चलो काम की बात करते हैं, पते की बात करते हैं। जैसा टाइटल के अंदर आपको नजर आ रहा होगा, थंबनेल के अंदर आपको नजर आ रहा होगा कि सर क्या जुलाई में एग्जाम हो सकता है, और जो सीटी का सिलेबस है वो भी जारी कर दिया गया है एचएसएससी के द्वारा। कौन से सब्जेक्ट के अंदर अपने को कौन कौन सी चीजें पढ़ना जरूरी है, उन सभी बातों की बात करके चलेंगे, उन सभी चीजों के बारे में बात करके चलेंगे। देखिएगा, सबसे पहले बेटा फॉर्म फिलअप हो चुके हैं, फॉर्म फिलअप हो चुके हैं सीटी के, और सीटी के फॉर्म फिलअप हो चुके हैं। विज्ञापन आ रहे हैं न्यूज़पेपर के अंदर, हेडिंग्स आ रही है कि एग्जाम जुलाई में होगा, कोई बोलता अगस्त में होगा। तो प्रिपरेशन के कम ही टाइम बचा है। अगर कोई बच्चा हमारे साथ जुड़कर ऑनलाइन मोड में फटाफट जल्दी से जल्दी प्रिपरेशन करना चाहता है तो हमारे साथ जुड़ सकता है। प्ले स्टोर के ऊपर हमारी ऐप है, सृष्टि नर्सिंग कोचिंग की ऐप है। ऐप को डाउनलोड कीजिएगा और डाउनलोड करके आप डेमो क्लासेस वहां से अवेलेबल हैं, वहां पर आप देख सकते हैं। और केवल मात्र और मात्र 2,999 रुपए में आपके लिए कोर्स है बेटा। गरीब से गरीब बच्चा भी इस कोर्स को परचेज कर सकता है और अपने सपनों को साकार कर सकता है। और सिलेबस के अंदर वही सफिशिएंट मटेरियल आप लोगों के लिए मिलेगा जो कि आपको क्वालिफाई करवाएगा, आपको मेंस एग्जाम तक पहुंचाने का कार्य करेगा। वही सिलेबस आप लोगों के लिए, सफिशिएंट सिलेबस आप लोगों के लिए करवाया गया है। ये नहीं कि भर भर कर आपके भेजे के अंदर इतना सिलेबस भर दिया जाए कि आगे वाला ना आए ना पीछे वाला याद रहे। चलो नेक्स्ट बात की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा, आज की न्यूज़पेपर की कटिंग है, उसके अंदर साफ साफ बोला गया है सीटी जुलाई में कराने की तैयारी, 2 से 3 दिन का होगा शेड्यूल। कराने की क्या है, तैयारी है, कराने की तैयारी। यहां पर कंफर्म नहीं बोला कि जुलाई में होगा, कराने की क्या है, तैयारी है। हो भी सकता है और नहीं भी। देखिएगा क्या कुछ है। विज्ञापन आप लोगों को भी नजर आ रहा होगा। हरियाणा में तृतीय श्रेणी पदों पर ग्रुप सी की भर्ती के लिए जुलाई में सामान्य पात्रता परीक्षा आयोजित कराने की तैयारी है। सीटी के लिए 13 लाख कितने बच्चों ने फॉर्म भरा है, 13,48,697 समथिंग 13.5 लाख फॉर्म फिलअप हुए हैं। इसे देखते हुए हर एचएसएससी ने 2 से 3 दिन की समय अवधि में परीक्षा आयोजित कराने का प्रस्ताव किया। 2 से 3 दिन में परीक्षा करवाई जाएगी। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने तृतीय और चतुर्थी श्रेणी पदों की भर्ती के लिए होने वाली सीटी की भर्तियों की समीक्षा के लिए बृहस्पतिवार को सभी उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक की। कल का दिन था, थर्सडे कल था, बृहस्पतिवार कल था, कल उन्होंने बैठक की है। एचएसएससी चेयरमैन हिम्मत सिंह जी के साथ बैठक ले रहे मुख्य सचिव ने यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि परीक्षा स्वतंत्र, निष्पक्ष, सुचारू और पारदर्शी तरीके से आयोजित की जाए। साथ ही उपायुक्तों को अगले 3 दिन के भीतर अपने अपने जिलों में उपायुक्त परीक्षा केंद्रों की पहचान करने की प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। अभी प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। मुख्य सचिव ने कहा कि परीक्षा केंद्रों का चयन सुरक्षा रसीद, परिवहन पहुंच और उम्मीदवारों को संबोधित करने की योग्यता अक्षमता ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। उपायुक्त सभी केंद्रों पर अपना ध्यान आकर्षित करे, निरीक्षण करवाए। प्रस्तावित केंद्रों की सूची की एक विस्तृत रिपोर्ट सोमवार तक मुख्य सचिव कार्यालय और एचएसएससी चेयरमैन कार्यालय दोनों को भेजी जानी चाहिए। कहां कहां पर एग्जाम करवाना, कौन कौन से स्कूल के अंदर एग्जाम हो सकता है। सर इस चीज के बारे में बोला। एचएसएससी चेयरमैन हिम्मत सिंह ने कहा कि परीक्षा केंद्रों के चयन के संबंध में सभी उपायुक्तों को एक विस्तृत एसओपी साझा की गई है। बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता, उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विनीत गर्ग,
उच्च शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव विनीत गर्ग और परिवहन विभाग के आयुक्त एवं सचिव टीएल सत्यप्रकाश ने भी अहम सुझाव दिए। ये सभी मीटिंग में शामिल थे, इन्होंने बोला। अब दूसरी बात सुनना, कल एक ग्रुप के अंदर भी एक नोटिफिकेशन वायरल हो रहा था, एक देखा होगा लेटर वायरल हो रहा था, और आपने भी सुना होगा सीटी के ऊपर बेटा केस दायर हो चुका। और केस किस चीज को लेकर है? केस जो दायर हुआ है वो हुआ है एक तो बेटा कोरेक्शन डेट को लेकर, कोरेक्शन डेट को लेकर, और एक एक्सटेंड डेट को लेकर। कुछ बच्चों ने केस किया है कि हमें कोरेक्शन डेट देनी चाहिए, और कोरेक्शन डेट का मीन्स है कि बच्चा बीसीबी कैटेगरी का था, बीसीए का था, ईडब्ल्यूएस का था, सर्टिफिकेट टाइम पे जनरेट नहीं हुआ तो उसने फॉर्म जर्नल से फिलअप किया, अब उसके पास आ चुका है, उसको मौका नहीं है कि बीसीए में बीसीबी में ही फाइट करे, अब उसने फॉर्म जर्नल से किया, अगर कोरेक्शन डेट आएगी तो वो अपना बीसीबी बीसीए ईडब्ल्यूएस में जा सकता है। इस चीज के ऊपर है। और एक्सटेंड डेट के ऊपर बहुत सारे विद्यार्थियों का मानना है, कैंडिडेट्स का मानना है कि हमारे फॉर्म फिलअप नहीं हुए हैं, समय कम था तो समय को और बढ़ा दिया जाए। इन दोनों चीजों को लेकर कोर्ट में केस दायर हो चुका है। तो मेरे अनुसार बेटा एग्जाम हो सकता है जुलाई में, अगस्त में, लेकिन अगर इन तरफ नोटिस किया जाए तो मे भी जुलाई में आपका एग्जाम नहीं होगा, अगस्त में आपका एग्जाम होने की पूरी संभावना। मैं फिर से बोल रहा हूं, हो सकता है जुलाई के एंड में आपका एग्जाम हो भी जाए, लेकिन जुलाई के एंड में एस्टेट की डेट है, एस्टेट का एग्जाम भी है। तो इन्हीं सूत्रों के हवाले से मैं बोल सकता हूं कि जुलाई के अंदर आपका एग्जाम होना पॉसिबल नहीं लग रहा है। होने को मैं फिर से बोल रहा हूं कुछ भी हो सकता है, लेकिन पॉसिबल नहीं लग रहा। किन कारणों से? एक तो कोर्ट केसेस और दूसरा एस्टेट वगैरह के एग्जाम। अभी तो तैयारी है ना, अभी तैयारी है, पक्का नहीं बोला, कंफर्म नहीं बोला, कंफर्म तब मानेंगे जब वेबसाइट के ऊपर डेट आ जाएगी। जैसे कि वेबसाइट के ऊपर क्या आया है, सीईटी का सिलेबस आया है, उसकी बात कर लेते हैं। सीईटी का जो सिलेबस हो क्या क्या रहने वाला है, देखिएगा आपको नजर आ रहा होगा कौन कौन से सब्जेक्ट अपने को पढ़ने जरूरी हैं। जर्नल सब्जेक्ट का वेटेज क्या रहेगा, 75% रहेगा। जर्नल अवेयरनेस पढ़ना जरूरी है, रीजनिंग पढ़ना जरूरी, कंप्यूटर नॉलेज, सर मैथ के अंदर क्वांटिटेटिव एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, सेक्शन बी के अंदर हरियाणा जीके। सेक्शन ए अकेला 75% और सेक्शन बी अकेला 25% वेटेज रखेगा। अगर 100 नंबर का पेपर आएगा, 100 में से 25 नंबर की, तो यहां पर साफ साफ बोल दी क्या आएगी, हरियाणा जीके आएगी, और बचा 75 नंबर का, उसमें सारे सब्जेक्ट इंक्लूड होंगे, जिसमें हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, क्वांटिटेटिव एबिलिटी मैथ भी है, कंप्यूटर नॉलेज भी है, रीजनिंग भी है, और जनरल अवेयरनेस भी है। सर अगर अपन बात करके चले, एक बार मैं टॉपिक के नाम भी बोल देता हूं फटाफट। जैसे कि सर जनरल अवेयरनेस सेक्शन ए के अंदर इंडिया हिस्ट्री है, इंडिया की पॉलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्ट है, कल्चर है, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंटल, ग्लोबलाइजेशन, क्लाइमेट, इवेंट्स, जनरल साइंस वगैरह पूछी जाएगी इंडिया जीके से, जनरल अवेयरनेस से। रीजनिंग से एनालॉगस, क्लासिफिकेशन, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, पजल्स, सिलोजिज्म, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, ईटीसी, ये टॉपिक आपके पूछे जा सकते हैं। कंप्यूटर नॉलेज से कौन से टॉपिक आएंगे, कंप्यूटर से बेसिक ऑफ कंप्यूटर, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ईमेल, इनपुट आउटपुट डिवाइस, इंटरनेट, बेसिक क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। मैथ से क्या आएगा, नंबर सिस्टम आएगा, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम वर्क, डाटा इंटरप्रिटेशन, रेस और इंटरेस्ट आएगा। इंग्लिश लैंग्वेज से क्या आएगा, कॉम्प्रिहेंशन आएंगे, ग्रामर आएगी, वोकैबुलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सेंटेंस करेक्शन आएगा। हिंदी लैंग्वेज से क्या आएगा, व्याकरण, शब्दावली, मुहावरे और लोकोक्तियां और गद्यांश आपसे पूछे जाएंगे। बचा क्या बेटा, हरियाणा जी के 25% वेटेज है, इससे क्या क्या आएगा, जनरल अवेयरनेस विच इंक्लूड हिस्ट्री, लिटरेचर, जियोग्राफी, इकोनॉमी, सिविक्स, पॉलिटी, इन्वायरमेंटल, आर्ट, कल्चर, कस्टम्स, नॉर्म्स, सोसाइटी, करंट अफेयर, इवेंट्स एटसेट्रा ऑफ हरियाणा। फॉर डिटेल सिलेबस रीड टू ऑफिशियल नोटिफिकेशन। चलो ये मैंने वीडियो बनाई है बेटा सिलेबस से रिगार्डिंग, ये चीजें पढ़नी, ज्यादा अपने को पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर से बोल रहा हूं, नर्सिंग वाले बच्चों को ज्यादा चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं, अपने को ग्रुप डी में कलरक नहीं लगना है, अपने को उतना ही पढ़ना, क्योंकि बाद में अपने को नर्सिंग भी पढ़नी है। अगर इसमें ही चले गए तो नर्सिंग में कहीं ना कहीं आपको डिफिकल्टी हो जाएगी, 3 से 4 साल का गैप रहा है कहीं ना कहीं,
तो प्रॉब्लम तो आएगी, लेकिन बेटा अपनी प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करें, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। डेली पढ़ते रहें, ज्यादा प्रेशर ज्यादा एंजाइटी लेने की आवश्यकता नहीं है। ज्यादा एंजाइटी और टेंशन ले ली, स्ट्रेस ले लिया तो तार हिल गया ना, कोई प्रॉब्लम और ज्यादा हो जाएगी। चलो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई तो लाइक जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक, लगातार पढ़ते रहेगा और आगे बढ़ते रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।